गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, मैं पिछले सप्ताह में चैप्टर 2 12 का जो चैप्टर 2 का क्लास ले रहे थे, चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पर अपना आंसर मांगा है। सर, हमको क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 24 मेरे हाथ में क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। 24 में क्या क्वेश्चन था? ब्लैंक स्पेस ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 गैमेट्स। देख लेना एनसीईआरटी में, या फिर क्या कहता मेरे पीडीएफ में देख लेना, जहां लिखा हुआ है मेगा स्पोरोजिनेसिस, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन बन गया था। उस पोलन ग्रेन में 60% पोलन ग्रेन हैं जिसमें 2 सेल होता है, लार्जर सेल वेजिटेटिव सेल और स्मॉलर सेल जेनरेटिव सेल। हम फिगर से भी समझा देते हैं वहां क्या बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, और यही जो जेनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल और ये मेल गैमेट्स। तो तुमने देखा कि जेनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाता है। तो जहां खाली स्पेस है 24 क्वेश्चन में, उसमें होगा जेनरेटिव सेल और सेंटेंस हो जाएगा जेनरेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 गैमेट्स। तो 24 क्वेश्चन का आंसर बी होगा, यानी जेनरेटिव सेल होगा। और यह क्वेश्चन अनुप्रिया का था। अनुप्रिया, जब वीडियो देखोगे तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दिए। एक और कोई डाउट है? एक तो उपाय है कि हमको मोबाइल पर बता दो या कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ओके। ये 4 क्वेश्चन फरनाज तुमने पूछा है, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 56। और हम क्वेश्चन हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है सो देखो, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। 3 स्टेटमेंट में से कौन गलत है, यह क्वेश्चन है। अब देखो कौन गलत है। पहला स्टेटमेंट है बोथ wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय विंड, तुम लोग पढ़ा हुआ लिखा हुआ उसमें फ्लावर का क्या कैरेक्टर है। तो यदि वाटर और क्या कहता है तुमको विंड से पॉलिनेशन होगा, उसका फ्लावर कलरफुल नहीं होगा और उससे नेक्टार नहीं निकलेगा। दूसरा है एंटोमोफिलस फ्लावर। जिस फ्लावर का पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है एंटोमोफिलस फ्लावर कहते हैं। और उस फ्लावर का लक्षण है लार्ज होगा, कलरफुल होगा, फ्रेगनेंट होगा, रिच होगा। ये सेंटेंस भी करेक्ट है। सीधी बात है, जो 2-3 सेंटेंस में 2 करेक्ट है तो एक इनकरेक्ट हो जाएगा और थर्ड वाला इनकरेक्ट है। इसे लिखा हुआ है ऑप्शन सी 3 ओनली। यह है क्वेश्चन नंबर 58। उस 58 में जैसा देखना क्वेश्चन मैचिंग क्वेश्चन है। देखो मैचिंग का क्या मतलब कि कॉलम 1 में जो कहना चाहता है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। कॉलम 1 का एग्जाम्पल है एनीमोफिली। ये एनीमोफिली कहते किसको है, हाइड्रोफिली कहते किसको है, इसको जानने के लिए पॉलिनेशन का जो एजेंट है वो पढ़ो। उन्होंने लिखा था पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय एनिमल जूफिली, और पॉलिनेशन बाय विंड एनिमोफिली। इसमें पहला है एनिमोफिली, वाटर से पॉलिनेशन, ये विंड से पॉलिनेशन, और उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ होगा वहां। क्या कहता है तुमको, ग्रासेज, जो 1 में है। तो इसका कॉलम 1 के जो ए में है उसका ऑप्शन होगा 1।
और बी में हाइड्रोफिली, ये हाइड्रोफिली जो प्लांट है वो कॉलम बी में जा सकता, देख लो वेलिसनेरिया है। फिर देख लो जो हमने क्लास लिया था पीडीएफ में लिखा हुआ होगा कि हाइड्रोफिल का एग्जाम्पल वेलिसनेरिया लिखा हुआ होगा, जो एस्टेरा लिखा हुआ होगा। ये जो वेलिसनेरिया है चूंकि हाइड्रोफिली होता है तो बी का ऑप्शन हो जाएगा 4 और सी है एंटोमोफिली। और ये एंटोफिली जो सी है इसका ऑप्शन तुमको हो जाएगा क्या है, ये रोज जैस्मीन जो कलर्ड है, सेंटेड है, और एक है ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ये होता है ब्यूटिया और बिग्नोनिया में। इस तरह से ऑप्शन को जब देखोगे तो इसका ऑप्शन 58 सही है, पहला का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। ओके, ये क्वेश्चन नंबर है 65। इसमें भी मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। मोनोसिस का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जब एक ही ऑर्गेनिजम्स में दोनों सेक्स मौजूद हो, जिसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। एक है डाइशियस जिसका दूसरा नाम है यूनिसेक्सुअल। यदि प्लांट बॉडी में एक प्लांट में या एक फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन हो, मेल या फीमेल दोनों नहीं हो, इसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर तुमने देखा होगा, इसकी भी चर्चा पॉलिनेशन में होगी। चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, जो फ्लावर जब डेवलपमेंट होता है खुल जाता है, स्टामेन क्या कहता है तो वो पिस्टिल सब बाहर निकल जाता है। तो उस वक्त ये जो है जिस फ्लावर का डेवलपमेंट होता है सब पार्ट बाहर निकल जाता है, इसको कहते हैं चैस्मोगैमस। और कुछ फ्लावर होते हैं जो अंदर से डेवलपमेंट होता है लेकिन खुलता नहीं है, माने खिलता नहीं है, और उसका मेल पार्ट फीमेल पार्ट भीतर में ही रह जाता है, और इसी को कहते हैं ये तुमको क्लिस्टोगैमस। तो एक का ऑप्शन है मोनोएशियस मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट। और जो इसमें हमने ऑप्शन जो दिया है ये इसका ऑप्शन होता है बी, और बी में देखोगे एक ऑप्शन है 2 और एक ऑप्शन को 2 मेज। तो ये मेज जो है बाइसेक्सुअल प्लांट है, मोनोएशियस है, इसलिए ये एग्जाम्पल होगा। बी है किसका, डाइशियस, और ये जो है डाइशियस है ये तुमको है डेट पाम मतलब मोनो यूनिसेक्सुअल प्लांट जो है। शायद हमको लगता है जब तुम देखोगे प्लांट्स में तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स का एग्जाम्पल लिखा हुआ होगा, इसके डेट होगा, डेट पाम होगा, इसका मतलब होता पापाया होगा, ये सब लिखा हुआ होगा, देख लेना एक बार। तो उसमें तुमको डाइशियस हो गया, तो मेज तुमको पता चल गया मोनोशियस है। डाइशियस हो गया कौन चीज, माने इसका मतलब बी का ऑप्शन हो गया कौन चीज, तो डेट माने 3, तब हो गया 3। और सी है क्लिस्टोगैमस, और ये जो चौथा ऑप्शन है कॉलम बी में कॉमेलिना, वह क्लिस्टोगैमस और ये चैस्मोगैमस दोनों होता है। ये तो दोनों यहां पर ऑप्शन है ही नहीं, केवल एक ऑप्शन है क्लिस्टोगैमस, तो है। तो चौथा है हेट्रोस्टाइली, जिसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन 3 यदि तुमको पता है तो चौथा जो हेट्रोस्टाइली है वह प्राइमूला होगा ही। इस तरह से ऑप्शन नंबर ये जो 65 का आंसर है बी, जिसमें ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ये करेक्ट आंसर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 104। 1 और 2 का ऑप्शन खोजना है, मैं बता देता हूं, जरा सा देख लेना। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, देखना ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताए थे, उसमें बना हुआ होगा यंग स्टेज में कि चारों ओर से कॉटिलेडन है, अंदर में जो सेल है डिप्लॉइड उसका नाम है नुसेला सेल, और उसके बीच में एक बड़ा सा सेल है जिसका नाम है एग मदर सेल। उसी एग मदर सेल से बना था
ओव्यूल। ओव्यूल बना, उसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस। उस 7 में 3 सेल होगा कलाजा की तरफ, नाम है एंटीपोडल सेल। 3 सेल है माइक्रोपाइल की तरफ, जिसके बीच में सेल बड़ा है, उसका नाम है एग। और उसके दोनों साइड एक एक सेल है, नाम है सिनर्गिड, जिसके माइक्रोपाइल की तरफ जो इंड है, तो सिनर्गिड का जो माइक्रोपाइल का जो इंड है उधर तुमको होगा फिलीफॉर्म एपरेटस। बीच में जो सेल है जिसका नाम है पोलर सेल, सेंट्रल सेल, जिसमें 2 न्यूक्लियस है। लेकिन वो जो ओव्यूल है उसके ठीक बाहर का सेल है जिसका नाम है न्यूसेलस। न्यूसेलस का सारा सेल डिप्लॉइड है, और इसके अंदर ओव्यूल के अंदर जितना सेल है, 3 एंटीपोडल और 3 माइक्रोपाइल की तरफ एग, सिनर्गिड्स, ये सभी के सभी 6 सेल डिप्लॉइड होता है। बीच में जो एक सेल है, 2 न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस डिप्लॉइड है। अब प्रश्न है पॉलीमराइज क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करता है, एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एंटीपोडल सेल समाप्त, सब चीज समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जायगोट रह जाता है, और जो सेंट्रल सेल उसका नाम हो जाता है इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। जब डेवलपमेंट होता है तो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से इंडोस्पर्म बनता है और जायगोट से एम्ब्रायो बनता है। जनरली एक ओव्यूल में, एक सीड में एक ही एम्ब्रायो होना चाहिए। कभी कभी कुछ प्लांट्स में ऐसा घटना घटना है कि एक एम्ब्रायो की जगह पर एक से ज्यादा 2-3 एम्ब्रायो डेवलप पड़ जाता है। वो एक्स्ट्रा आता कहां से है, दूसरा या तीसरा? तो उसकी जानकारी हमने दिया होगा उस पॉलीमरायो में। तो उसमें अगर कभी कभी सिनर्गिड से एम्ब्रायो बन जाता है, कभी कभी न्यूसेलस से बन जाता है। चूंकि सिनर्गिड खुद हेप्लॉइड है और उससे एम्ब्रायो बनता है तो हेप्लॉइड होगा, और जो न्यूसेलस है वो डिप्लॉइड है, उससे बनेगा तो डिप्लॉइड होगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला ऑप्शन है कहां का? सिनर्गिड के डेवलपमेंट का 1, और 1 का आंसर होना चाहिए हेप्लॉइड। इसका जो कॉलम 1 है उसमें हेप्लॉइड सी में है, इसलिए होना चाहिए ये तुमको 1 में हेप्लॉइड, और दूसरा ऑप्शन का होगा डिप्लॉइड। और ये ऑप्शन कहां है तो आंसर में देख लेना, सी में ये ऑप्शन है। इसके बाद भी किसी बच्चे को दिक्कत हो समझने में, वीडियो से नहीं समझ पा रहे हैं, तो पर्सनली हमसे फोन में, मोबाइल पर बात कर लेना, हम उसको फिर से समझा देंगे। ठीक है? ओके।